सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे आपने चांस दिया। डॉक्टर सौरभ मेरे फ्रेंड हैं, आप मेरे फ्रेंड हैं। हम लोग जब आते हैं यहाँ पे साथ में लंच डिनर करते हैं, वी गो ऑफन फॉर मूवीज एंड हैव क्वालिटी टाइम। तो आज इस टॉपिक को मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मेरी स्टोरी से रेजोनेट करता है। मैंने देखा, अगर आपको किसी की लाइफ को चेंज करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इंसाइट नहीं है, मैं पीपीटी पे आऊंगा, बट पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मैं शेयर करना चाहूँ। जब तक हम सिर्फ वही एक कल्चर स्केप या अपनी सोसाइटी की बातों को एक टाइम पास सा हम करते रहे अपनी लाइफ में, तब तक हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। लाइफ चेंज होती है डीप इम्पैक्ट से। कहते हैं ना कि कोयले को भी अगर डायमंड बनना पड़ता है तो सबसे पहले कोयले को तपना पड़ता है, प्रेशर में रहना पड़ता है, तभी जाकर के वो डायमंड बनता है। सो दिस इज माई स्टोरी ओनली, कि मैंने जब देखा कि अगर किसी की लाइफ को चेंज करना है या कोई अगर अच्छा कर रहा है, तो आखिर वो क्यों अच्छा कर रहा है। तो सबसे पहले वो तपा है और उसने अपने अंदर कुछ मूलभूत चेंजेस किए हैं। उन मूलभूत चेंजेस को मैंने स्टडी किया और उसके बारे में खुद को अप्लाई किया। और लर्निंग के साथ साथ मैंने डायरेक्टली टीचिंग भी की, मैं स्टॉप नहीं किया। मैं अभी भी कहता हूं अपने मेडिटेशन क्लास में कि मैं कोई साधक नहीं, मैं साधक हूं, कोई साधु नहीं। बट स्टिल इफ यू वांट टू लिसन, तो मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं जिसने कि मेरी जिंदगी को प्रभावित किया, और हो सकता है वो आपको भी प्रभावित करे। एंड दिस इज सो पावरफुल that people love। और आज मेरे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं from 30 countries। I have clients, people। I'm always invited to lot of very good places जहाँ की मेरे पास डेट्स नहीं होते हैं, इंजीनियरिंग फोरम हो या फिर बहुत सारे प्लेसेस हो, एंड देयर आई गो। एंड दिस इज ऑल ड्यू टू यू पीपल, जिनसे कि मैंने सीखा। सो आई एम ऑलवेज इन ग्रेस कि आई लर्न फ्रॉम यू पीपल, आई लर्न फ्रॉम लाइफ। और जो सबसे बड़ी लर्निंग उसकी रही, वो लर्निंग है हैप्पीनेस। सबसे बड़ी जो चीज है जिसको कि सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, वो है हैप्पीनेस। तो कैन आई शेयर द पीपीटी? वैसे ओके, Yes. क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है? Science and Art of Happiness slide is visible. तो आज मैं इसी साइंस एंड आर्ट पे बात करने वाला हूं। जस्ट अ मिनट। व्हाई दिस इज अ साइंस? दिस इज अ साइंस बिकॉज कोई भी चीज साइंस कहता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। तो साइंस एक सिस्टम देता है हमें, जिस स्टेप पे अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें भी वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट बाकियों को मिलता है। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, वी आर ऑलवेज इन द डूम, वी आर ऑलवेज इन द डार्कनेस। हमें खुद ही पता नहीं होता कि करना क्या है। दैट्स व्हाई मैं सिर्फ साइंस की बात करूंगा, हैप्पीनेस की क्या साइंस है, एंड ऑल्सो द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। व्हाई द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस? आर्ट इज व्हाट? या इट इज मूविंग पीपीटी। आर्ट मीन्स किस तरह से हम हैप्पी हो सकते हैं। सिर्फ हम रेस्ट्रिक्टेड ना रहे सिर्फ साइंस के उन स्टेप्स पे, बल्कि खुद को इंस्पायर कैसे कर सकें, और अपनी इंस्पिरेशन, अपनी उस एनर्जी को कैसे इन्फेक्शियस बना सकें कि हमारी एनर्जी से बाकी लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। मैं जो भी टॉक देता हूं, मेरे टॉक की पॉपुलैरिटी का एक सीक्रेट मैं पहले बताना चाहता हूं थोड़ा सा। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं पहले उसे फील करता हूं, एंड आई हैव एन इंटेंशन कि जो मेरा टॉक है वो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा शिफ्ट करे, बड़ा बदलाव करे। क्योंकि आज हम उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहां हर इंसान क्लोज्ड है। हर इंसान समझता है ना कि मैं जो जानता हूं ना वही परफेक्ट है, लोग मुझे सुने, मैं किसी की ना सुनूं। दिस इज नंबर वन प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग, हम आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड में जी रहे हैं। पहले का टाइम ये था जहां पे कि हमें लेस इंफॉर्मेशन थी, और आज का टाइम है कि इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हमें पता नहीं चलता कि राइट इंफॉर्मेशन क्या है। So I want to give you, if you all give me permission, something that is world class, something that is time tested, something that has changed my life, and something that can transform millions of lives if applied. Okay. So सबसे बड़ी बात, हैप्पीनेस क्या है? मैं कोई डेफिनेशन नहीं देना चाहता किताबी हैप्पीनेस का। मैं ये कहना चाहता हूं कि समझ लो आप नौकरी चाहते थे, आपको नौकरी मिल गई। वो क्या है? हैप्पीनेस। एक बच्चा जब उसे चॉकलेट मिल जाता है, वो क्या है? हैप्पीनेस है। किसी की शादी हो गई उससे जिससे वो चाहता है, हैप्पीनेस। आई डोंट वांट टू बी बुकिश,
और ब्रेन का न्यूरोसाइंस का रिसर्च ये कहता है कि व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस मीन्स व्हेन देयर इज balance in the chemistry of brain like anandamide, oxytocin, dopamine, endorphins, these type of norepinephrine, ये chemicals जब एक balance में रहते हैं, ज्यादा नहीं, कम भी नहीं, then you feel a state जिसको कि हम happiness कहते हैं. So this is happiness. मैं एक टेस्ट देना चाहता हूं कि हैप्पीनेस क्या है, हम उसको समझें और हम उसको एक ओपन माइंड के साथ एक्सप्लोर करें. आप सबको मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं, आपका रिस्पेक्ट करता हूं कि आप वो रेयर लोग हैं ना जो कि इंफॉर्मेशन के लिए ओपन है. और जो लोग इंफॉर्मेशन के लिए ओपन है वो हमेशा अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी का, ब्रेन के सर्किट्स को चेंज करने का प्रयास करते रहते हैं. और इंफॉर्मेशन प्रिकर्सर है एक्सपीरियंस का. कोई भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में तब तक नहीं आएगा जब तक उसके पहले राइट इंफॉर्मेशन आपकी लाइफ में. So I want to welcome you all and I want you to have an open mind. So open mind के साथ आइए. चलिए अब समझते हैं कि हैप्पीनेस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत है हैप्पीनेस की, क्या हम ऐसा करें. तो इसके लिए हम समझते हैं सबसे बड़ा इल्यूजन जो कि हमारी सोसाइटी ने हमें दिया है वो दिया है कि हैप्पीनेस को छोड़ो. हैप्पीनेस एक इफेक्ट है, प्रभाव है. हैप्पीनेस प्राइमरी चीज नहीं है, वो इफेक्ट है अच्छी नौकरी का, अच्छी शादी का, अच्छे एक्सरसाइज का, अच्छे बॉडी का और हर चीज का. दिस इज एन इफेक्ट एंड व्हेन दैट इफेक्ट हैपेंस, जब आप कॉज पे फोकस करते हो तब आप हैप्पी होते हो. लेकिन ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है इस वर्ल्ड का. जैसा कि एरिस्टोटल ने कहा, सोक्रेट्स ने कहा, ये सब सारे एक दूसरे के स्टूडेंट एंड टीचर लीनियज हैं कि हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ऑल गोल्स. और आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद के साथ कर लो. सपोज करो आप एक घर लेना चाहते हो. खुद से पूछना आपको एक घर क्यों चाहिए. हो सकता है रहने के लिए, डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने के लिए. अब खुद से पूछना क्यों आप डिस्कंफर्ट को अवॉइड करते हो. जो आपका आखिरी आंसर होगा वो आंसर होगा हैप्पीनेस के लिए. तो हैप्पीनेस हमारे माइंड की जरूरत नहीं है, हैप्पीनेस हमारे सोल की नीड है. लेकिन आज हम उस वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां की लोग पैरासीटामोल चाहते हैं, ना कि वो मल्टीविटामिन. मतलब कि वो अपनी सफरिंग को अवॉइड करने के लिए काम कर रहे हैं रेदर देन दे आर वर्किंग ऑन हैप्पीनेस एज द प्राइमरी गोल. सो मैं ये चाहता हूं कि सबसे बड़ा एक शिफ्ट जो कि आप यहीं पे कर दें, इस इल्यूजन को देखें. और जब आप इल्यूजन को गहराई से देखेंगे ना तो इल्यूजन टूट जाता है. मैं कोई 4 स्टेट सिस्टम या 5 स्टेट सिस्टम या 6 स्टेट सिस्टम या सेल करने के लिए नहीं आया. मैं यहां आया हूं कि आपके अंदर जो इल्यूजन का जो गुब्बारा है वो गुब्बारा अभी कभी फूट जाए, कि हम एक हैप्पीनेस को इग्नोर ना करें. पहली चीज. सेकंड थिंग, ये रियलाइज करें कि हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ ऑल गोल्स. और जो हम चाहते हैं वो फाइनली हैप्पीनेस को ही चाहते हैं. और एक ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सीक्रेट भी बताता हूं. जब आप हैप्पी हो जाते हैं ना तो योर वाइब्रेशन इज सो पावरफुल कि एवरीथिंग स्टार्ट्स चेंजिंग. जिस काम को आप कर रहे हो, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको कहता हूं. एक बार हैप्पी होने की कोशिश करना और उस हैप्पीनेस के साथ अपने टॉक को देना. आप देखना उसकी पावर 1000 टाइम्स बढ़ जाएगी. किसी से बात कर रहे हो, किसी काम को कर रहे हो, आप हैप्पीनेस के साथ उसको करना. यू विल फाइंड कि जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपकी हैप्पी एनर्जी है, वो इतनी इन्फेक्शियस है कि हमेशा ओवरफ्लो करती रहती है. और जिस काम को आप करेंगे उस काम में डिफ्यूज कर जाएगी और उस काम को पावरफुल बना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हैप्पीनेस. तो कंक्लूजन है कि वी शुड नॉट इग्नोर हैप्पीनेस. वी शुड अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस एक पहला गोल है और हैप्पीनेस किसी चीज से आता है. इस गुब्बारे को तोड़ना यहां इंपॉर्टेंट है. एक बड़ा रिसर्च मैं आपके साथ बताना चाहता हूं हेडोनिक ट्रेडमिल का. हमें ऐसा लगता है ना कि हम स्कूल की डिग्री ले लेंगे, कॉलेज की डिग्री ले लेंगे, हमारी मैरिज हो जाएगी, हमारा घर हो जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल बन जाएगा तो हम हैप्पी होंगे. या फिर अगर मेरे लाइफ में कुछ बुरा हो गया तो हम दुखी हो जाएंगे. लेकिन रिसर्च कुछ और कहता है. रिसर्च कहता है कि हमारे हैप्पीनेस का एक सेट पॉइंट है, हमारे हैप्पीनेस का एक बेसलाइन लेवल है. और इस बेसलाइन लेवल के पर ही हम हमेशा अपने माइंड को फिक्स रखते हैं. कहने का अर्थ ये कि लॉटरी विनर्स
जिनकी बहुत बड़ी नौकरी लग गई, जिनको कुछ बहुत बड़ा मिल गया और जो ये सोच रहे थे कि अब मुझे जीवन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो। और कुछ ऐसे लोग जो कि ये समझते थे कि अब हम जी ही नहीं पाएंगे, जिनके हस्बैंड और बच्चे एक्सपायर हो गए, जिनको पैरालिसिस हो गई, जिनका सब कुछ लुट गया। देखा गया कि सिर्फ 1 साल के अंदर ये दोनों एक ही जगह पे पहुंच गए। जो इनका बेसलाइन हैप्पीनेस का लेवल था, उसी लेवल पे ये लोग वापस पहुंच गए। ये बातें क्या बताती हैं? ये बातें बताती है कि हैप्पीनेस कोई आउटर गेम नहीं है। आउटर गेम थोड़े समय के लिए इसको इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन मेनली ये हमारी थिंकिंग पे, हमारे इनर गेम पे, हमारे माइंडसेट पे और हमारे सोल सेट पे ज्यादा डिपेंड करता है, rather than just depending on something external। तो इस इल्यूजन को आप तोड़ दें कि आपको हैप्पीनेस बाहर से मिलेगी। कोई काम, कोई आदमी, कोई रिजल्ट आपको हैप्पी बना सकता है। सो जस्ट फोकस ऑन दिस। दिस इज द सेकंड थिंग। थर्ड थिंग इज प्राइस ऑफ जॉय। अब हम इसको समझते हैं। जो हमने पिछले इसमें सीखा, उसी की समरी है। जॉय की अब कीमत क्या है, आप खुद से अपने अंदर देखने की कोशिश करें। जॉय एक नेचुरल स्टेट है। जैसे कि हमारे वेदांत में भी कहा गया है, जब हम अपने सोल को महसूस करते हैं तो उस समय हम जॉय में होते हैं, ब्लिस में होते हैं। सो इट इज अ नेचुरल स्टेट जो कि हर किसी को अवेलेबल है। और मैं ये चाहता हूं कि आप इसको प्रैक्टिकली समझें। देखिए एक मॉन्क को, उसके पास पैसे नहीं होते, कुछ नहीं होता, बट फिर भी उसके पास एक ऐसी स्माइल होती है, जो स्माइल किसी भी कारण से टूटती नहीं। वहीं आप एक एंटरप्रेन्योर को देखो, उसके पास हर चीज है जिंदगी की, जो कि आदमी ड्रीम करता है, लेकिन हो सकता है वो लैम्बोर्गिनी से जाता हो डिप्रेशन की गोलियां लेने के लिए, या फिर वो मर्सिडीज से जा रहा हो सुसाइड करने के लिए। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वांट टू सी, क्योंकि ये आपके माइंडसेट को ब्रेक करेगी। और आप ये देखें, हैप्पीनेस सिर्फ इन लोगों की चीज नहीं थी। हैप्पीनेस आपके अंदर भी है, आपका भी पार्ट है। जब आप बच्चे थे तो आपको किसी चीज की जरूरत होती थी? लकड़ी के खिलौने से भी खेलकर आप खुश होते थे। गुड़िया गुड्डे की कहानी सुनकर आप बहुत ज्यादा आनंदित होते थे। इट मीन्स हैप्पीनेस इज योर नेचुरल स्टेट। सिंपली यही है कि सोसाइटी ने आपको इतना कंडीशन कर दिया, इतना तैयार कर दिया है कि आप हैप्पी होना ही भूल गए। लेकिन आज के स्टॉक के बाद हम थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ फिर से हैप्पी बनना शुरू करेंगे। ओके, अब हम एक स्टैट को देखते हैं। मैंने इसको एडिट नहीं किया ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि इट इज ट्रू, और मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। हैप्पीनेस इंडेक्स जो मेजर करता है, हमारा कंट्री जिसने लोगों को हैप्पी बनाना सिखाया, जो ना सिर्फ सोने की चिड़िया थी, बल्कि जहां पे बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने कि अपने ज्ञान से दुनिया को हिला दिया, जिनकी स्माइल, जिनकी हैप्पीनेस वर्ल्ड में पॉपुलर थी। लेकिन क्या आपको पता है कि आज हम हैप्पीनेस में कहां स्टैंड करते हैं? इफ यू कैन सी द पीपीटी, 146 देशों के लिस्ट में हमारा नीचे से टॉप 10 में रैंक है। हम आज वहां पहुंच गए। मैं एक बार हैप्पीनेस के रिसर्च के ही चक्कर में भूटान में चला गया। भूटान में मैंने देखा कि वहां पे एक विदेशी थे, उसको लोग कह रहे थे हाय हेलो, और वहां पे सडनली कुछ लोग रुक गए, बोले कि मैं आपको नहीं पहचानता, आप कौन हो? और वो आराम से कह रहे हैं, किसी को हाय हेलो या गुड विश करने के लिए पहचान की जरूरत नहीं होती। ये खुद पे एक मेरे लिए बहुत बड़ा रियलाइजेशन था कि आज मैं जहां जिस सोसाइटी में रहता हूं, अपने पड़ोसी तक को नहीं जानता, और वहां पे ये लोग अनजान लोगों को भी विश कर रहे हैं, उसके साथ भी कांटेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये भी सोल्स हैं। भले मैं इन्हें जानूं या ना जानूं, लेकिन इनके अंदर भी वही आत्मा है, वही इंटेलिजेंस है जो मेरे अंदर है। तो मेरा ये दायित्व है कि मैं इनके साथ कनेक्ट करूं, इनके साथ जुड़ूं। दिस इज द वन थिंग दैट यू शुड रियलाइज, कि वननेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एलन, जो मशहूर फिलोसफर रामदास, जब इंडिया आए थे, उसके बाद वो फिर से वहां अपने विदेश वेस्टर्न कंट्री में गए, और वहां उन्होंने सीडीज बनाकर बेचनी शुरू की $5 की। जब इनकी ख्याति बढ़ गई तो इनके पिताजी कहते हैं, अरे इधर आ, तेरे से बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा। उसने कहा क्या हुआ पिताजी? उसने कहा तेरी सीडी सिर्फ $5 की, $5 की। तुम्हें लोग इतना पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे स्टूडेंट $50 भी दे सकते हैं? उसने बोला कि $50 नहीं, मेरे स्टूडेंट तो $500 भी दे सकते हैं।
देन ही सेड, व्हाई आर यू नॉट सेलिंग फॉर $500? रामदास कहते हैं, अंकल हेनरी का केस था पापा, आप वो लड़ रहे थे, क्या हुआ उसका? उसने बोला, बेटा केस में टाइम लगता है, केस चल रहा है, आई एम डूइंग थिंग्स वेरी गुड। तो उसने बोला, आपने कितने रुपए चार्ज किए अंकल हेनरी से? वो कहते हैं कि अंकल हेनरी तुम्हारे अंकल हैं, ब्लड रिलेटिव है, उन्होंने तुम्हें खिलाया है, उन्होंने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड किया है, मैं उनसे कैसे पैसे ले सकता हूँ? देन रामदास कहते हैं, मुझे दुनिया में एक ऐसा आदमी दिखा दो जो कि अंकल हेनरी नहीं है, या कोई ऐसी जगह दिखा दो जो कि मेरा घर नहीं। भले वो रिकॉग्नाइज नहीं करे, लेकिन मैं अपने अंदर से रिकॉग्नाइज करता हूं कि वो मेरा घर है, वो मेरा परिवार है। तो जब आप एक्सपैंड करते हो अपने अवेयरनेस को और ये मानते हो कि पूरा विश्व आपका परिवार है और जितने भी यहाँ लोग हैं वो सब आपके ही लोग हैं, आपके रिलेटिव हैं, तो आपके अंदर कॉम्पैशन आनी शुरू हो जाती है। और ये हैप्पीनेस की सबसे बड़ी मूलभूत चीजें हैं। चलो थोड़ा साइंस में जाते हैं और हैप्पीनेस का देखते हैं इफेक्ट। जब हमारे ब्रेन में डोपामीन बढ़ता है तो हम ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड फील करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है, इतनी एनर्जी कि हम चाह कर भी नहीं थकते। इंडोर्फिन का रिसर्च कहता है कि थोड़ा सा अगर 0.1% आपके ब्लड में बढ़ जाए तो आपके अंदर जो भी पेन है वो डिसअपियर हो जाएगा, आपकी आर्थराइटिस हील होनी शुरू हो जाएगी। अब कार्टिलेज आए या ना आए ये तो मैं मेडिकल रिसर्च नहीं जानता, बट आपका पेन ठीक हो जाएगा, आपकी वेलबींग अच्छी हो जाएगी। अगर आपके अंदर ऑक्सीटोसिन सिर्फ 1% बढ़ जाए तो आप गुस्सा होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, जलन, जीलसी, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंपॉसिबल हो जाएंगी। एनेंडामाइड अगर ये थोड़ा सा आपके ब्रेन में बढ़ जाए तो आप हमेशा ब्लिस में रहेंगे, चाहे आपके लिए कोई ताली बजाए या कोई आपको गालियां दे, आप उस स्टेट में रहेंगे जहां कि आप ऑटोमेटिकली ब्लिस का, हैप्पीनेस का, जॉय का, रिलैक्सेशन का अनुभव करेंगे ऑटोमेटिकली। ये इफेक्ट तो हो गया आपकी बॉडी पे, आपके माइंड पे। लेकिन क्या आपको पता है प्रोडक्टिविटी का रिसर्च क्या कहता है? जो हैप्पी लोग होते हैं वो लकी हो जाते हैं। हैप्पी लोगों से लोग एसोसिएट करना पसंद करते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आती है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं। और टीलोमियर का रिसर्च भी यही कहता है कि जब आप स्ट्रेस के केमिकल्स के साथ रहते हैं तो टीलोमियर छोटा हो जाता है, और जब आप हैप्पी हार्मोन्स के साथ रहते हैं तो ये टीलोमियर का लेंथ अपने आप बढ़ जाता है, जिससे आपकी एजिंग स्लो हो जाती है, जिससे कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। अगर हैप्पीनेस के इतने इफेक्ट हैं तो क्यों ना हम हैप्पीनेस को अपना पहला गोल बनाएं। बुद्ध से एक बार उसके स्टूडेंट ने कहा, जब आप ये आनंद, ब्लिस, जॉय की बात करते हो, जब ये इतना आसान है तो क्यों नहीं ये सबके पास? बुद्ध ने कहा, एक काम करो, एक कागज लो और उस पर लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों को हैप्पीनेस चाहिए और कितने लोगों की लिस्ट में शामिल है। जब उसका स्टूडेंट 100 लोगों पे रिसर्च करके आया, उन्होंने बोला किसी ने भी हैप्पीनेस के बारे में बोला ही। हैप्पीनेस के इतने प्रभाव हैं, लेकिन हम हैप्पीनेस को चेंज ही नहीं करते, हैप्पीनेस के लिए ट्राई ही नहीं करते। सिर्फ इसीलिए आज तक हम हैप्पी नहीं, इसीलिए आज तक हम अपने ब्रेन को हैप्पी ब्रेन नहीं बना पाए हैं, और इसलिए हम हैप्पी हॉर्मोन्स अपने ब्रेन में क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो चलिए एक बार गहरी सांस हम लें और खुद से कहिए, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स हैप्पीनेस इज माय प्राइमरी गोल। I know whatever I do, if I do with happiness, that energy of happiness will flow in that work, and that work itself will be transformed. चलिए, let's move ahead. अब सवाल आता है हाउ पे, हाउ टू बी हैप्पी, कैसे हम हैप्पी हो सकते हैं, इस पे काम करते हैं। पहली चीज तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, मेक इट योर प्रायोरिटी। हैप्पीनेस किसी की प्रायोरिटी नहीं है। आप एक गोल्ड कार्ड आज ही बनाएं और उस गोल्ड कार्ड में सबसे पहले टॉप पे लिखिए, माई इंटेंशन इज टू बी हैप्पी। याद रखिए, ये यूनिवर्स आपको वो देता है जो कि आप चाहते हो। इसलिए बुद्ध कहते थे, सोच समझ के इस ब्रह्मांड से मांगना, हो सकता है जो तुम मांग रहे हो ना वो रियलिटी बन जाए। और अगर तुम्हें वो मिल गया जो कि तुम नहीं चाहते हो तो तुमसे बड़ा दुखी कोई नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इस ब्रह्मांड से आपको हैप्पीनेस मांगनी है। सबसे पहले आपको ये डिमांड करना है, माय इंटेंशन इज टू बी हैप्पी। सो हैप्पीनेस को अपनी प्रायोरिटी बनाएं।
कितने लोग बनाने के लिए तैयार हैं? प्लीज टाइप मी इन द चैट बॉक्स। ओके, नाउ ये तो हुआ इंटेंशन एंड गोल सेटिंग। दूसरा है टेकिंग एक्शंस। सिर्फ इंटेंशन काफी नहीं होता, हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। अगर मैंने स्लिम फिट बॉडी बनाने का लक्ष्य बनाया, तो उसके लिए मुझे वो एक्शंस भी लेने पड़ेंगे जिससे कि मैं स्लिम फिट बन सकूं। और इसके लिए आपको हैप्पीनेस को भी एक मसल की तरह देखना पड़ेगा। ये एक स्किल है, ये एक मसल है। जितना ज्यादा आप इसकी एक्सरसाइज करेंगे, जितनी ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में हैप्पी फील करेंगे, हैप्पीनेस में रहेंगे। तो चलिए, अब हम समझते हैं कुछ रिचुअल्स जिनसे कि हम हैप्पीनेस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पहला रिचुअल है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस को मैंने चेंज नहीं किया, मैं कुछ फैंसी वर्ड्स ले सकता था, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये है कि जिसे आप जानते हैं उसी को प्रैक्टिस करना। बुद्ध ये कहते थे कि सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों की ये है ना, कि जो ये वर्ल्ड है ये रियल नहीं, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट इज द ओनली रियलिटी। एंड वंस यू आर इन द टच विद द प्रेजेंट मोमेंट, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तभी आप लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तभी आपके अंदर इनफाइनाइट एनर्जी रहती है, तभी आपके अंदर अनंत जो संभावनाएं हैं वो सारी संभावनाएं ओपन होती हैं। आज मैं क्वांटम कॉन्शियसनेस कोचिंग कर रहा हूं, और उसका जो सबसे बेसिक मंत्र है वो मंत्र है स्पेंड टाइम इन प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में जीना सीखो। जैसे ही आप वर्तमान से जुड़ते हो, आपकी अथाह संभावनाएं खुलनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर जो शक्ति है, वो सारी शक्ति एकाग्र होकर आपके सहारे बाहर आनी शुरू हो जाती है। तो पहली चीज है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस बहुत ही सिंपल है। जहां कहीं भी आप हैं, उसके सामने आसपास की स्पेस को देखें, आवाज को सुने, ब्रीदिंग के प्रति अवेयरनेस बनाएं, कुछ भी करें, ये आपकी चॉइस है। नंबर वन, एक वर्ड है मेटाकॉग्निशन, न्यूरोसाइंस का। वो ये कहता है कि जब भी हम अपने ब्रेन से प्रेजेंट होते हैं ना, फ्रंटल लोब को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारे ब्रेन के जो नेगेटिव प्रोग्राम्स हैं, वो प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली टूटने शुरू हो जाते हैं, जस्ट बाय मीन्स ऑफ अवेयरनेस। और इसी बात को साइंटिस्ट ने भी प्रूव किया है कि जब वो माइक्रोस्कोप से किसी सब एटॉमिक पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं, तो पार्टिकल अपने नेचर को बदल देता है। कोलैप्स इफेक्ट, उसकी इजाद यहीं से हुई है कि एनर्जी मैटर में कन्वर्ट कर जाती है सिंपली बाय एक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। और दूसरी चीज है कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग। हमारा लाइफ एक इफेक्ट है। जितना ज्यादा हम कॉन्शियस होते हैं खुद के प्रति, जितना ज्यादा हम अपनी कॉन्शियसनेस के प्रति कॉन्शियस होते हैं, उतना ही ज्यादा हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप। ट्रिकी वर्ड है, बट जितना ज्यादा हम अलर्ट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं अपने प्रति, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर के विश्व में, उतना ही ज्यादा हमारी चेतना का विस्तार होता है, कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है, और हमारी लाइफ कॉन्शियसनेस से बन रही है। इमेजिन करो कि आप बैठे हो और आपकी चारों तरफ स्क्रीन हैं, और आपकी बॉडी एक प्रोजेक्टर है, इससे बहुत सारे रेज निकल रहे हैं और आपकी लाइफ का निर्माण हो रहा है। सिडनी बैंक ने इसी को कहा था थ्री प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल है कॉन्शियसनेस। हम कॉन्शियसनेस हैं, और हम अपनी कॉन्शियसनेस को बदलें तो हमारी लाइफ डेफिनेटली 100% चेंज होगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, सेकेंड स्टेज जो है इसके लिए वो है कॉग्निटिव करेक्शन। हमारी थिंकिंग में बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा फ्लॉ है, और जिसके कारण कि हम हैप्पी नहीं हो पाते, ब्रेन को हैप्पी हार्मोन्स नहीं बना पाते। पहली चीज है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। जैसा मैं चाहूं वैसा ही होना चाहिए, मेरा बेटा मेरी बात को माने, मेरी पत्नी हमेशा मेरी बात को सुने, मेरा वर्कर, मेरा बॉस हमेशा मेरे हिसाब से काम करे। ऐसा नहीं। आप खुद को ये मानते हो कि आप एक फुटबॉलर हो, और जहां फुटबॉल को मारोगे फुटबॉल वहां जाएगा, लेकिन आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। ये खेल का मैदान आपका नहीं, ये खेल का मैदान ब्रह्मांड का है, और आप फुटबॉलर नहीं, आप फुटबॉल है। जहां ब्रह्मांड आपको लात मारेगी वहां पे आप चले जाएंगे। और अगर आप हंसी से खुशी से जाते हैं, तो इस कंडीशन में आप हमेशा हैप्पी रहेंगे। इस बात को गहराई से समझना है कि अगर आपने फ्लाइट की टिकट बुक करा, हो सकता है आप फ्लाइट को चूज कर लो, डेट्स को चूज कर लो, टाइमिंग को चूज कर लो, प्राइस को चूज कर लो,
लेकिन उसका पायलट कौन होगा, उसकी एयर होस्टेस कौन होगा, उसमें स्टाफ कौन से होंगे, उसमें क्या खाने के लिए दिया जाएगा कई फ्लाइट में, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से आपको सिर्फ अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करना है और कुछ चीजों को एक्सेप्ट करना है कि मैं सारी चीजों को बदल नहीं सकता, तो कंट्रोल करना बेकार है। जिन चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं वहां फोकस करूंगा, और जिन चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता उन्हें स्वीकार करूंगा। सो आई एम नॉट द फुटबॉलर, आई एम नॉट द प्लेयर जो कि फुटबॉल को जहां चाहे मार सकता है। मैं फुटबॉल हूं जिसे गॉड किक कर रहे हैं, और जहां वो चाहेंगे वो हमें जाऊंगा। दूसरा मॉडल है कि रिजिडली लाइफ से एक्सपेक्ट करना। इस मॉडल से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे समझने की कोशिश करें। एक मॉन्क था, वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, लेकिन वो हमेशा खुश रहता था। इसके बाकी के भी जो धनुर्धर थे, आर्चर्स थे, वो हमेशा दुखी रहते थे। तो एक रिसर्चर उनके पास आया और पूछा, तुम क्यों दुखी रहते हो? उन्होंने कहा, हम निशाना बनाते हैं, जब हमारा तीर निशाने पे लग जाता है तो हम खुश होते हैं क्योंकि उस गोल को हमने हिट कर लिया। और आर्चर ने कहा, जो हमेशा खुश रहता था, मॉन्क, कि चाहे धनुर्विद्या हो या लाइफ का कोई हो, मेरा मंत्र सिंपल है, मैं तीर चलाता हूं, तीर जहां लग जाए मैं उसी को अपना गोल बना लेता हूं। मेरे लाइफ में विजन है, मैं पूरी तरह से जानता हूं कि मुझे कहां जाना है, मैं पूरी कोशिश भी करता हूं, लेकिन जो भी हो गया मैं उसी को अपना गोल बना लेता हूं, उसी को स्वीकार करता हूं, और चाहे गोल कुछ भी हो, मेरा गोल हमेशा हिट होगा, क्योंकि तीर जहां जाएगी वही मेरा गोल है, और उसी को मैं सेलिब्रेट करता हूं। अब लाइफ में इसी मॉडल को अप्लाई करना शुरू करिए। अगर आप हमेशा ये एक्सपेक्ट करेंगे, हमेशा आपके हिसाब से चीजें हों, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। लेकिन आप अगर अपने विजन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने काम को बेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को एंजॉय कर रहे हैं, गॉड का आशीर्वाद मान के, अपना गोल मान के, तो यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। और इस हैप्पीनेस में फिर वो एनर्जी होगी ना, वो वाइब्रेशन होगा, आपकी तरफ गुड थिंग्स ऑटोमेटिकली खींचे चले आएंगे। सो दिस इज टू थिंग्स, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, आप एक फुटबॉल है, फुटबॉलर नहीं है। और दूसरा, विजन रखो, तीर चलाओ, लेकिन तीर जहां भी पहुंच जाए उसी को अपना गोल बना लो सेलिब्रेशन के लिए। ओके, अब मैं कुछ गूढ़ बातें करूंगा, टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, शायद 11:40 हो चुके हैं। सो some more important words, and one of them is resisting the change. Just a minute. Yeah. Very good. हाँ जी। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेसिस्टिंग द चेंज एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी। आजकल का हमारा माइंड जो है ना, वो क्रिटिसिज्म का माइंड है। किसी इंसान को बोलो कि सूरज देख लो, आज सूरज बहुत चमकदार है, वो कहेगा सूरज चमकदार तो है लेकिन फिर भी कुछ तो कमी लग रही है। सो परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है, परिवर्तन होकर रहेगा। जो आपको चाहिए वो भी परिवर्तन है, और जो आपकी लाइफ में गलत है उसका जवाब भी परिवर्तन है। सो इस चेंज को अगर हम रेसिस्ट करते हैं तो हमेशा दुखी रहेंगे। इसलिए हमेशा आप देखें, अगर आप नाराज हैं, डिप्रेस्ड हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, लाइफ से एंग्री हैं, खुद से ये पूछें, कहां मैं चेंज को रेसिस्ट कर रहा हूं, और उस रेसिस्टेंस को ड्रॉप करिए। चेंज होकर रहेगा, धारा बह के रहेगी। वो कहते हैं ना, किसी धारा को तुम दूसरे बार छू नहीं सकते, हर समय वो बदलती रहती है। किसी एक एयर को तुम दोबारा ब्रीथ नहीं कर सकते, आपकी बॉडी हमेशा सेम नहीं रहती, आपका माइंड हमेशा सेम नहीं रहता। You are always changing. You are always changing. So this is the thing that we need to understand, very important. Okay, now बुद्ध एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कहते थे, नॉट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी एज इट इज। हम में से बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रियलिटी है, जो हमारे चारों तरफ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है,
हमें लगता है ये सारा का सारा वर्ल्ड झूठ है, सारा का सारा वर्ल्ड एक वेस्ट। हम अपनी रियलिटी को खुद से निर्माण हमेशा कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप 70 टू 80% रियलिटी का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन 30% जो रियलिटी है, जो मेजर रियलिटी है, उसका कंट्रोल आपके कर्मा, ब्रह्मांड, लक, किस्मत, यूनिवर्स, जो भी कहो, उसके हाथ में है। उस रियलिटी को आप नहीं बदल सकते, इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और तीसरा रूल है, हमें लगता है कि हमारे जीवन में कोई चैलेंज ना हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी लाइफ की ये है, टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि वी थिंक वी शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। नहीं, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि विवेकानंद कहते हैं, आपके अंदर की उतनी ही इंटेलिजेंस खुलेगी जितना बड़ा चैलेंज आपके लाइफ में आएगा। इसलिए चैलेंजेस को हमेशा वेलकम करिए। और एक बोनस सेगमेंट और है, वो है कि लाइफ इज सफरिंग। मिर्जा गालिब ये कहते थे कि जीवन एक कैद है, दुखों का कैद। और क्यों तुम इस कैद से बाहर आने की हमेशा कोशिश करते रहते हो? मृत्यु से पहले ऐसा संभव नहीं। इसे ही स्वीकार करो, इसे ही एंजॉय करो। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है कि दुखों को, चैलेंजेस को, उससे बचना संभव नहीं है। तीसरा, बुद्ध भी कहते हैं कि लाइफ इज सफरिंग। लेकिन जब हम इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, हम ये सोचते हैं कि लाइफ हमेशा हमारी तरफ गेम खेले, हम दुखी होना शुरू हो जाते हैं। हमारी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं रहता और हम फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सफरिंग को एक्सेप्ट करें। बुद्ध जब कह रहे हैं कि लाइफ एक सफरिंग है, आप जब सफरिंग को एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपका ब्रेन हैप्पी हार्मोन्स बनाता है। फिर सफरिंग तो रहेगी, चैलेंजेस तो रहेंगे, ओल्ड एज, बीमारियां, बुढ़ापा, ये सारी चीजें आपके जीवन में आएंगी, लेकिन ये आपको दुखी नहीं करेंगी। ठीक उसी कमल के पत्ते की तरह, जो कमल का पत्ता पानी में तो रहता है, लेकिन पानी से गीला नहीं होता। पानी उसके ऊपर अगर पड़े, कमल की पंखुड़ियों के ऊपर, तो पानी नीचे गिर जाती है बिना उसको गीला किए। So this is the most important point that I wanted to share with all of you. Just a moment. Okay now. So कितने लोगों को कुछ वैल्यू मिल रही है और उनको लग रहा है कि कुछ समथिंग इज रियली शिफ्टिंग इनसाइड दैट? आई विल टेक योर क्वेश्चंस, डोंट वरी। अगर टाइम अलाउ करता है तो मैं क्वेश्चन लूंगा, बट डेफिनेटली बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर। हैप्पीनेस हैबिट। अब हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी चेंज करते हैं हैप्पीनेस हैबिट पे। हैप्पीनेस हैबिट क्या है? गिविंग एंड शेयरिंग। एक पेड़ का इनलाइटमेंट तब होता है जब वो पत्ते देना शुरू करता है, जब वो फ्रूट्स देना शुरू करता है। उसी तरह से इंसान का इनलाइटमेंट तब होता है ना, जब वो शेयरिंग या गिविंग के मोड में आता है। और जब आप गिविंग के मोड में आते हो ना, आप ब्रह्मांड को मैसेज देते हो कि आप एबंडेंस में हो, आप फुलफिल्ड हो। और ये फुलफिलमेंट या ये एबंडेंस इतनी पावरफुल है, इतनी एनर्जेटिक है कि आपको हैप्पीनेस से भर देती है। और सेकंड थिंग इज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस एक्सरसाइजेस। ग्रेटिट्यूड का रिसर्च ये कहता है कि जब आप ग्रेटिट्यूड को फील करते हो सिर्फ 5 मिनट तक, उस समय आपका ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम हो जाता है कि एमिगडाला साइलेंट हो जाता है, नेगेटिविटी रुक जाती है, और आपका ब्रेन सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स को सोचना शुरू करता है। क्योंकि ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे कि एक टाइम में एक ही थॉट, एक ही इमोशन रह सकता है, और चाहे वो हैप्पीनेस का होगा या फिर दुख का होगा, चॉइस आपकी है। अगर आप अपने फोकस को ट्रेन करते हो सिर्फ सुबह में या शाम में, कि मेरे जीवन में 5 अच्छी चीजें क्या है, आज मेरे साथ 8 अच्छी चीज क्या हुई, क्यों मेरी वाइफ मेरे से प्यार करती है, क्यों मेरा बॉस मुझे लाइक करता है। अगर आप रीजंस ढूंढो तो आपका माइंड वो रीजंस देगा, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। बात यह है कि आप अपने फोकस को चेंज कर रहे हैं, आप नेगेटिविटी बायस से हटकर पॉजिटिविटी पे फोकस कर रहे हैं, और ये फोकस आपके ब्रेन को, बॉडी को इस लेवल पे ट्रेन करेगा कि आप हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। एंड फाइनली सम अनटच्ड थिंग, जो कि मैं टाइम है इसलिए बता दे रहा हूं। वी ऑल आर मीनिंग सीकिंग पर्सन्स। विक्टर फ्रैंकल, जो कि एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रहे थे हिटलर के, और वहां पे उन्होंने देखा कि उनके सारे रिलेटिव दोस्त मरने लगे। क्रिसमस के टाइम की एक घटना है कि क्रिसमस के पहले सब खूब एक्साइटेड थे, और क्रिसमस के बाद लोग मरने लगे।
इसका रीजन ये बताते हैं फ्रैंकल कि क्रिसमस के पहले उन्हें उम्मीद थी कि क्रिसमस के टाइम में इनको रिलीज कर दिया जाएगा, तो ये होप में थे और इन्हें लग रहा था कि इनके जीवन में कुछ है। लेकिन जैसे ही क्रिसमस के बाद इनको रिलीज नहीं किया गया, इनके अंदर की होप टूट गई और इसके कारण ये मरने लगे। और होप बहुत जरूरी है हैप्पीनेस के लिए। तो अपने लाइफ में मीनिंग देना शुरू करिए, जैसे फ्रैंकल ने दिया कि मैं यहां से निकलूंगा, मेरा जीना जरूरी है, क्योंकि जब मैं यहां से निकलूंगा तो अपनी स्टोरी से लाखों लोगों को इंस्पायर करूंगा, उनके दुख को दूर करूंगा। आप देखिए आप अपनी लाइफ में कैसे मीनिंग ढूंढ सकते हैं। आपको ये लगता है कि ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं मैं यूजलेस हूं, लेकिन आप ब्रह्मांड की वो डॉट हैं जो कि डॉट ब्रह्मांड की पिक्चर को बनाता है, और उसके बिना ब्रह्मांड की पेंटिंग अधूरी है। इस तरीके से सोचना शुरू करो जब भी खाली समय मिले कि मैं ब्रह्मांड का इंपॉर्टेंट ऑर्गन हूं, डॉट हूं, और मेरे बिना ब्रह्मांड अधूरा है, ब्रह्मांड की पेंटिंग अधूरी है। जब आप ऐसे सोचेंगे ना, आपको अपनी इंपॉर्टेंस समझ में आने लगे, और जब आप अपनी इंपॉर्टेंस को समझने लगेंगे तो आप लाइफ में मीनिंग को ढूंढ पाएंगे। सेकेंड थिंग इज पैशन। एक रिसर्च ये कहता है कि 85% लोग अपने जॉब से खुश नहीं। वो उस जगह पे जाते हैं जहां वो जाना नहीं चाहते, उस काम को करते हैं जिस काम को करना नहीं चाहते हैं, और उन लोगों के साथ रहते हैं जिन लोगों के कंपनी को वो इंजॉय नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे, डर के कारण। अगर जॉब छूट गई तो, अगर पैसे ना मिले तो, अगर मैं सक्सेसफुल ना हुआ तो, अगर मैंने काम ना किया तो। मुझे भी ये रियलाइज हुआ था। फिर मैंने अपने पैशन को फॉलो किया, और मैंने कहा जो भी हो, लाइफ में रिग्रेट करने से बेहतर है कि मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा। और आज मैं अपने पैशन को जी रहा हूं, क्योंकि आपके पैशन में ही आपकी एनर्जी है। लेकिन आपको करेज दिखाना पड़ेगा, हिम्मत लेना पड़ेगा। तीसरा चीज है आपकी एलिमेंट। आपका एलिमेंट क्या है? क्या आप एक अच्छे म्यूजिशियन हैं? क्या आप एक अच्छे सिंगर हैं? क्या आप एक पेंटर हैं, स्पीकर हैं? आपका एलिमेंट क्या है? जब आप अपने एलिमेंट को ढूंढेंगे ना, उस एलिमेंट में ही पावर है। इसीलिए किसी ने कहा है, द रियल सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू इन द लाइफ बी इन द राइट गेम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। तो जिस काम को आप कर रहे हैं, वो काम भी सही होना चाहिए, और जो आपके रीजंस हैं इस काम को करने के, वो रीजंस भी सही होने चाहिए। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स इन्वायरमेंट, और एनर्जी मीन्स आपके रीजंस। आप किसी काम को क्यों कर रहे हैं? मैं इस पीपीटी को इसलिए भी बना सकता हूं ताकि मैं लोगों को इंप्रेस करूं, और मैं इस पीपीटी को इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूं ताकि लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करूं, लोगों को सर्व कर सकूं, उनकी हेल्प कर सकूं। तो दूसरा इंटेंशन है ना, किसी को सर्व करना, किसी की हेल्प करना, वो पॉजिटिव एनर्जी है, और पॉजिटिव एनर्जी आपको पावर देती है, आपको एनर्जी देती है। एंड फाइनली, एरिया ऑफ फोकस समरी। सो फाइनली द समरी इज वेरी सिंपल। मेक हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी। देखें कि आपने हैप्पीनेस के लिए आज क्या काम किया। अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस गोल ऑफ ऑल गोल है। इस गोल के चलते ही जीवन का ऐसा कोई भी गोल नहीं है जिसे कि आप नहीं कर सकते। इस इल्यूजन से बाहर आए कि कोई चीज आपकी लाइफ में चेंज होगी तब हैप्पीनेस मिलेगी। नहीं, हैप्पीनेस आपकी मूलभूत जरूरी है, आपके डीएनए में हार्ड वायर है। और इसका रीजन ये है कि बचपन में आप बहुत खुश थे। एक मॉन्क खुश रहता है, और एक लैम्बोर्गिनी वाला भी दुखी रहता है। डू द रिचुअल्स, चाहे वो सर्विस की रिचुअल है, शेयरिंग की रिचुअल है, चाहे वो ग्रेटिट्यूड की रिचुअल है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन की है, उन काम को करें। एंड ट्रेन योर थिंकिंग। यू आर अ फुटबॉल, ऑलवेज रिमेंबर यू आर अ फुटबॉल, God is always kicking you. And second, shoot the arrow. Have a vision, shoot the arrow, और जहां भी तीर गिर जाए उसी को अपना गोल बना लो, सेलिब्रेशन का गोल। हो सकता है आपके लाइफ के गोल डिफरेंट हो, बट सेलिब्रेशन का जो गोल है वो वही होना चाहिए जहां तीर चली गई। एंड फाइनली, सर्व मोर। हमारा उद्देश्य एज ए ह्यूमन बीइंग सर्व करना है, लोगों की लाइफ को टच करना है। इस पर मैं 1 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं। नील डोनाल्ड वॉल्श ये कहते हैं कि आपकी लाइफ आपके बारे में नहीं है। योर लाइफ इज अबाउट ऑल दोज पीपल whom you are serving। आपकी लाइफ उन लोगों की लाइफ है जिन लोगों की लाइफ को आप टच करते हो, जिन लोगों की लाइफ को आप सर्व करते हो। और जो लोग सर्व करते हैं ना,
वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी रहते हैं, कॉम्पैशनेट रहते हैं। एक संस्था है सूची। यहाँ पे एक नन ने, बुद्धिस्ट नन ने एक बार देखा था हॉस्पिटल में कि खून बह रहा है। तो पता चला कि एक गरीब आदमी है जिसके पास पैसे नहीं थे, और जिसके पास पैसे नहीं थे तो वो इलाज नहीं करा पाया, ये उसका खून है। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगी जिससे इन लोगों की हेल्प हो सके। 5 साल 10 साल किसी ने कोई हेल्प नहीं की। उसके बाद ये जो हाउस वाइफ थी, उनके चंदे से सूची खड़ा हुआ एक ओपीडी के रूप में। धीरे धीरे और डॉक्टर्स जुड़ने लगे। आज इसके पास मिलियंस ऑफ वॉलेंटियर्स हैं, और सारे वॉलेंटियर फ्री में काम करते हैं। बहुत सारा इनके पास चंदा आता है, फंड आता है, और इसके सहारे इनके सैकड़ों हॉस्पिटल बहुत सारी कंट्रीज में रन कर रही हैं। एक आदमी से एक बार किसी ने पूछा, आप बिलियनियर हो, हर एक सैटरडे संडे सर्व करते हो, और यहाँ पे वॉलेंटियर्स भी फ्री हैं, आप ऐसा क्यों करते हो? क्या सूची को आपकी इतनी जरूरत है? वो आदमी मुस्कुराता और कहता है, सूची को मेरी जरूरत नहीं है, मुझे सूची की जरूरत है। मेरे हैप्पीनेस को, मेरे कॉन्शियसनेस को सूची की जरूरत ज्यादा है। So this is the secret that you have to follow in your life. So I think I have served you. I kept it short and sweet, and I thank you from the bottom of my heart, Dr. Sandeep Jodh, Dr. Saurabh Ranjan, all the doctors, all the people who are listening. क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं आपके चेहरे पे एक स्माइल लाऊं, मैं आपको ये बता सकूं कि आपकी लाइफ की प्राइमरी चीजें क्या है, उसको मैं शिफ्ट कर सकूं। सो इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक, और अगर टाइम नहीं है तो वी विल गो फॉर मेडिटेशन। दैट्स परफेक्ट। कुछ क्वेश्चंस तो आपका समय मिला है तो लेना ही चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। So people, you are welcome to type your questions. Be quick. जो मीनिंगफुल बातें आज हमने सुनी, मेक हैप्पीनेस योर प्रायोरिटी, प्रैक्टिस रिचुअल ऑफ माइंडफुलनेस, ऑफ मेडिटेशन, सर्व मोर, और बहुत कुछ आज हमने सुना सीखा है। इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना पड़ेगा, तब सारी बातों को हम ग्रास्प कर पाएंगे। नहीं तो एक्सपर्ट के लिए तो इजी है बोलना, हमारे लिए ग्रास्प करना इजी नहीं होता। तो फर्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर पीयूष, हाउ टू differentiate happiness from material achievement? वेरी सिंपल। मटेरियल अचीवमेंट अगर आपको हैप्पीनेस दे रही है, तो मटेरियल अचीवमेंट के जाने के बाद वो दुख बढ़ जाएगा, एंड द पेन विल बी वेरी वेरी मच, एंड यू विल नीड ऑलवेज हायर लेवल ऑफ दैट। सपोज करो कि आपको अगर बिजनेस में ग्रोथ आपको हैप्पीनेस देता है, अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, अगर आपको मान लो कभी लॉस हो गया या प्रॉफिट उस लेवल पे नहीं आया, तो आपकी हैप्पीनेस कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा ब्रेन इस तरह से हार्डवायर है कि वो हमेशा नई नई चीजों को इंक्रीज लेवल पे एक्सपीरियंस करना चाहता है। बट द रियल हैप्पीनेस डजंट डिपेंड ऑन मटेरियल अचीवमेंट्स। चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, अंदर कोई है जो कि शांत है, जानता है कि आज अगर कमी है तो कल ज्यादा भी होगी, आज दुख है तो कल खुशी भी होगी, आज बीमारी है तो कल वेलनेस भी होगी। That was wonderful session, Dr. Piyush. Amazing session. Thank you, Dr. Sandeep. Thank you. You are doing amazing work. ये बहुत ही कमाल की बातें, और फ्रेंड्स जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ऐसे बहुत कम ऑप्शन हैं, एक्सपर्ट्स का टाइम होता है और आपके आंसर दे सकते हैं। प्लीज फील फ्री टू। How much role does faith play in happiness? Great. Faith moves mountains. Faith एक रिसर्च है जहां पे कि 4000 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने कि अपनी डिजीजेस को, इनक्यूरेबल डिजीजेस को क्योर कर लिया। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन ऑफ डिजीज आप भी सर्च कर सकते हो। स्पॉन्टेनियस रिग्रेशन का मतलब ये है कि एड्स के पेशेंट, कोलोन कैंसर स्टेज 4 के पेशेंट, यूटेराइन कैंसर के पेशेंट, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी ऐसी डिजीजेस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, स्टोमक परफोरेशन, और ये सारी चीजें लोगों ने हील कर ली। जब इनके रिसर्च को किया गया तो इनमें जो सबसे मेन पॉइंट पाया गया वो था इनका फेथ। इनकी बीमारियों पे तो फेथ जो था वो था, लेकिन इनका फेथ एक बड़ी शक्ति पे था, जो शक्ति कुछ भी कर सकती है। हमारा मेडिकल साइंस आज रेस्ट्रिक्टेड है, वो क्या एविडेंस बेस्ड स्टडी पे काम करता है।
अगर कोई चीज ठीक नहीं हो सकती, अगर कोई चीज रिपीटेबल नहीं है, तो हम कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। बट स्टेज 4 किडनी के पेशेंट्स, उन्होंने अपनी किडनी को ठीक कर लिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो ये मैजिक है फेथ का। और फेथ का रिसर्च प्लेसिबो में भी यूज किया जाता है। बहुत सारी दवाई की कंपनियां ऐसा करती हैं कि 2 टैबलेट जो है वो खाली छोड़ देती है। वो शुगर पिल्स होते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए, और वो भी उतनी ही इफेक्टिव होती है। पार्किंसनिज्म में, डिप्रेशन में, जब लोगों के फेथ को सिर्फ चेंज किया जाता है, तो ऐसा देखा जाने लगा कि मिरेकलस रिजल्ट उनकी लाइफ में आने शुरू हो गए। इसका रीजन ये है कि हमें किसी चीज की जरूरत हो ना हो, लेकिन अगर हम अंदर से किसी चीज पे यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, तो दैट बिकम्स द प्रोफेसी फॉर अस, और दैट बिकम्स रियलिटी फॉर अस। सो फेथ इज इंपॉर्टेंट, ये तो है। फेथ को कैसे हासिल करें? साइलेंस के सहारे। Because in silence all the questions are answered. In silence all the revelations happen to you. जब आप साइलेंस में रहते हैं ना, तो आप अपने अंदर की कोर से कनेक्ट हो जाते हैं, आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं। और इस समय ब्रह्मांड अपनी फुसफुसाहट के सहारे आपको कोई इशारा देता है, और जब आप उस इशारे को फॉलो करते हैं, तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। सो फेथ को डेवलप कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए साइलेंस की प्रैक्टिस करिए, लोनलीनेस में रहना शुरू करिए, अपने आप से बातें करिए एंड लिसन, आस्क अ क्वेश्चन एंड लिसन। लिसनिंग इज अ लॉस्ट आर्ट। एक ऐसा आर्ट है कि आज लोग सुनना भूल गए। मैं तो 80 लोगों के लिए सच में रियली, मेरे पास तो इतने ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स नहीं है। 80 लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी फैमिली मुझे नहीं सुनती। यू नो, I speak more on camera and less in the world. Nobody allows me to speak. So this is the real thing. I'm so surprised of that, because listening is a lost art. So listening की practice करें. Ask a question. How can I solve my problem? What is the next step for me? मैं क्या कर सकता हूँ जिससे अपनी जिंदगी को चेंज कर सकता हूँ? गॉड का क्या ग्रेटेस्ट विजन है जो कि मेरे थ्रू फलीभूत होना चाहता है? क्योंकि कबीरदास कहते थे ना कि आप वो बांसुरी हो जिससे कि डिवाइन अपने म्यूजिक को प्ले कर रहा है। तो कैसे मैं वो बांसुरी अच्छे तरीके से बन सकता हूं? सो इट इज लाइक दैट। एनी मोर क्वेश्चंस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे आसपास जो इतनी नेगेटिविटी है, इतने नेगेटिव लोग हैं, तो ऐसे माहौल में कैसे फील आ जाए? यस यस यस। इन्वायरमेंट और हमारे बीच में रिलेशनशिप ऐसा होता है कि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इसे करंट कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां बहती है तो करंट इधर से इधर बह रहा है, ठीक है, ऐसा माना जाता है। उसी तरह से गर्मी और ठंडा, गर्म चीज से ठंडी चीज फैलती है। अगर आप अपने इन्वायरमेंट से कनेक्टेड हो रहे, तो आप अपने पावर को कहीं ना कहीं थ्रो कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मैं हेल्पलेस हूं, मैं एक विक्टिम हूं, मैं मेहनत करने के लिए तैयार नहीं। आपकी नेगेटिव इन्वायरमेंट सिर्फ आपको ये बता रही है कि आपको अपने ऊपर खुद से ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। आपको खुद के लिए टाइम चाहिए, आपको खुद के लिए एक अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, खुद पे मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता है जितने बड़े बड़े ए प्लेयर्स इंडस्ट्री के, they all are devoting 2 to 3 hours every day on themselves, with themselves in loneliness. कहीं ना कहीं आप अपनी इस जिम्मेदारी से बच रहे हैं, इसीलिए आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल नहीं है कि आप अपनी एनर्जी से इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करें। मैंने जब अपने काम को स्टार्ट किया था, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजों को बताना, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते थे। ये दीज पीपल आर नाउ कमिंग टू मी एवरी डे। मेरे टॉक्स आते हैं, बड़े बड़े जगह पे इन्विटेशन आता है, और मैं कहता हूं नहीं, क्योंकि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आप जब अपनी एनर्जी पे काम करते हैं, अपने एलिमेंट पे काम करते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तो आप लिटरली डीप हो जाते हैं कि बाहर लोग क्या कह रहे हैं। और उस समय आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि अंधेरा कितना भी घना हो, आप उस समय एक लाइट हाउस की तरह अपनी एनर्जी को रेडिएट कर रहे होते हैं। सो इन द नटशेल, हैव टाइम इन लोनलीनेस, वर्क ऑन योरसेल्फ मोर, पर्सनल मास्टरी को अपना गोल बनाइए, और अपनी एनर्जी को, अपने एलिमेंट को और ज्यादा एक्सप्लोर करके पावरफुल कीजिए।